अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्माइलाज मैथ्स वन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्ट 2 के बारे में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, वैल्यूज आपको सेम वही गिवन है जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व की थी। ए की वैल्यू भी वही है, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसमें देखें, ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है और सी की वैल्यू 7/5 है। वैल्यूज हमने यही वाली यूज करनी है, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमने इसका पार्ट 2 सॉल्व करना है। देखिए पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 2 में गिवन है कि a प्लस बी ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने c की वैल्यू दी हुई है, c दिया हुआ है इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब हमने जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, a प्लस बी ब्रैकेट और फिर हमें c दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। a की वैल्यू 3/2, ये देख लें एक बार दोबारा से। a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू 7/5। तो सिंपल यही जो वैल्यूज हमें गिवन है, यही वैल्यूज हमने सिंपल इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेनी है। a की वैल्यू 3/2 आ गई, b की वैल्यू 5/3, फिर ब्रैकेट लगा देनी है और c की वैल्यू 7/5। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैंने वैसे लगा दी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनके साथ। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3/2 है और 5/3 है। फिर सिंपल हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपने क्या करना है कि 6 को जो है अंदर रख के डिवाइड करना है। 6 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर। ठीक है, 6 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर हम 6 को 2 के साथ डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 आया है ना, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो हमारे पास 3 आया है, इसी 3 को हम जो है फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 इस फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। चलते हैं सेकंड फ्रैक्शन की तरफ। सेकंड फ्रैक्शन में देखें, फिर से आपके पास जो एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू क्या आई है, वो है हमारे पास 6। फिर आपने 6 को किस पे डिवाइड करना है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आया है, वो है 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आता है, तब हमारे पास आंसर 2 आता है। फिर ये जो हमारे पास आंसर 2 आया है ना, इसी को हमने क्या करना होता है, इसको हमने सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमारे पास 2 आया है ना, इसी 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 5 के साथ तो हमारे पास इधर आंसर जो बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 2 को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अगर हम वही ट्रिक यूज करें तो उस ट्रिक के थ्रू भी ये सॉल्व हो रहा है। 2 3 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम तो हमने ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद सी की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फिर सिंपल क्या करना है, 9 और 10 को प्लस करना है, 19 आ जाएगा ओवर 6 मल्टीप्लाई 7/5। अब करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो हमने कर ली फ्रैक्शंस की, अब हमने फ्रैक्शंस की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पहले हमने ये देखना होता है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मतलब पहले तो हमने देखना होता है कि ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल तो नहीं हो रही, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, अगर ये आपस में कैंसिल नहीं हो रही, इन दोनों को देखने के बाद हमने ओवर में भी देखना होता है कि कहीं ये ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं हो रही। मतलब जैसे 7/5 है, ये दोनों तो सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहे। 19/6 है, ये दोनों तो सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहे। जब हम इस तरह से देख लेंगे कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और ना ही इस तरह से 19/6 या 7/5 सेम टेबल पे ये कैंसिल नहीं होते, तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने जो है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से।
ठीक है। ये स्टेप आपने तब करना है जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यूज कैंसिल ना हो रही हो और अप एंड डाउन वैल्यूज भी कैंसिल ना हो रही हो। तब हमने क्या करना होता है, तब हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पे हमारे पास आना था 19 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ये इसको मैं ठीक करके लिख देती हूँ। यहाँ पे जो 3 डाला हुआ है ना, इस 3 की जगह पे यहाँ पे आपने लिखना है 19 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 आ जाएगा। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133 आ जाएगा और ओवर में 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, मतलब हमारी एक साइड जो है वो सॉल्व हो गई है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है 133/30 आ गया। अब देखते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड को किस तरह से सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज हैं AC प्लस BC, मतलब A की वैल्यू को C से मल्टीप्लाई करना है, फिर B की वैल्यू को C से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इनकी एडिशन कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, C की वैल्यू 7/5 है, दरमियान में प्लस है तो सिंपल प्लस लगाया, B की वैल्यू 5/3 लगाई और C की वैल्यू 7/5 लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें कि पहले 3 और 5 क्या सेम टेबल पे कैंसिल होते हैं, नहीं होते, ना ही 3 5 के टेबल पे आते हैं, ना ही 5 3 के टेबल पे आते हैं। सेकंड देखें 7 और 2 भी कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर 7 और 2 दोनों उस टेबल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो अप एंड डाउन देखें, अप एंड डाउन भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ये किसी सूरत कैंसिल ना हो रहे हो तो फिर हमने क्या करना होता है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाने हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर में 3 और 7 है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 5 से तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। दरमियान में प्लस लगाना है, इनको सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करते हुए देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्रॉसिंग में हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों आपस में सेम टेबल पे कैंसिल हो रही हैं, मतलब सेम थी ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सेम वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 7/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 7/3 आ गया। अब हमने करनी है इनकी एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की, तो वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाई थी, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लेना है 10 का और 3 का, तो वो तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा। फिर हमने क्या करना है 30 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करना है, 30 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 3 को फिर हमने 21 से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर उसके बाद दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो एलसीएम आया है, फिर सेकंड की बारी है, सेकंड फ्रैक्शन की, तो जो एलसीएम आया है, एलसीएम 30 है, 30 को फिर किस पे डिवाइड करवाएंगे 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 30 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा। उसी 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास 7 है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 70 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो भी यूज हो सकती है। 10 को 3 से किया 30 आ गया, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 को 3 से कर दें, 7 को 10 से कर दें, तो 21 को 3 से किया 63 आ गया, 7 को 10 से किया तो यहाँ पे 70 आ गया, ओवर में हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 63 और 70 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 133 आ गया, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी 30 वो भी वैसे ही एज इट इज आ गई है। अब देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पे हमने क्या लिखना है कि हिंस प्रूव दैट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट फिर c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, हम इतना भी कर सकते हैं तो भी ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व किया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला हो, ना कहीं से समझ आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक एंड शेयर किया करें, इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।